अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं लाहौर से आरसा स्टडी कंसल्टेंसी फैसल टाउन से अगेन बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह बहुत सारी तारीफ़ अल्लाह पाक की और बहुत सारे दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी तारीफ़ें सब अच्छे नेक लोगों के लिए। आज अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है अगेन आज हमें दो पैकेट रिसीव हुए हैं। एक हमारा सामने बैठे हैं रफ़ीर और माशाल्लाह MBA के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकॉल के एंड ऑलमोस्ट 17th ऑफ दिसंबर को इन्होंने इंटरव्यू दिया था एंड ऑलमोस्ट 14-15 दिन में हमें इनका वीज़ा रिसीव हुआ। पहले तो भाईजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनकी बहुत मोहब्बत है, बहुत इनका रिगार्ड है मेरे पास। ये इस फील्ड से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी रखते थे, फिर भी इन्होंने मुझे चूज़ किया इस काम के लिए। और इनका आरसा के साथ सफ़र कैसा रहा, क्या इन्होंने चीज़ों को सीखा, हमारे साथ कैसे ट्रस्ट किया, कैसे फाइंड आउट किया, फिर कितने हर्डल्स आए, कितनी मुश्किलात आई। तो सबसे पहले तो गफ़ीर कुछ इंट्रोडक्शन दे और फिर शुरू करते हैं। गफ़ीर ये से उठान सर एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम मुल्तान और लाहौर में मैं तकरीबन 2 साल से जॉब्स कर रहा था यहाँ पे। और आरसा का तो ऐसे क्योंकि पता लगा कि मैं ख़ुद एज एन कंसल्टेंट को थोड़ा बहुत काम किया तो मुझे आइडिया हुआ कि ये भी हैं और इस इंडस्ट्री में हैं जी। तो उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई और फिर एक इंसान से आप पहली दफ़ा मिलें तो आपको अंदाज़ा होता है कि अगला इंसान किस कैलिबर का है और वो काम आपका कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान को इंसान से काम ही है और तो कुछ नहीं होता। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी है सर आप में, जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, जो सीधी बात करना और अच्छी बात करना। और आपने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो यही रहा है कि सर से जब भी मीटिंग हुई है तो कोई ना कोई हदीस, कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई कॉल सुनने को मिला है, कोई ना कोई गाइडेंस मिली है, एडवाइस मिली है। तो ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज और आई वुड रिकमेंड कि इंशाल्लाह अगर मेरा वीज़ा लग सकता है तो फिर किसी का भी लग सकता है, क्योंकि अगर आप एफर्ट करेंगे इनके साथ तो ही विल रिस्पॉन्ड यू। लेट मी ऐड समथिंग। सबसे पहले जो इल्म है वो अल्लाह पाक की देन है एंड वेरी थैंकफुल मेरे छोटे भाई ने इस बात को रिकग्नाइज़ किया और आप लोगों को बताया। ये सब अल्लाह पाक की देन है। एक अल्लाह पाक कुछ लोगों को नवाजता है, इफ़ आई एम द वन ऑफ देम, और आप लोग भी सब वही हैं। तो मेरी तारीफ़ है सब, मेरी दुआ है सब के लिए इंशाअल्लाह ताला आप सब वैसे ही हैं। गफ़ीर के साथ जो मीटिंग का स्केड्यूल रहा है वो हमेशा 7 बजे के बाद ही रहा है। ऐसे ही है। गफ़ीर फर्स्ट डे मीटिंग जब हमें काम देना है तो भी 7 बजे के बाद, और उसके बाद अब भी आज दूसरी बार मेरे ख्याल ये 4-5 माह में हमारे साथ आया। तो गफ़ीर कैसा इन व्यूवर्स को क्या बताओगे, स्टार्ट कैसे किया, अपनी प्रोफाइल बताओ, किस सिटी से हो, यहाँ क्या कर रहे हो, और कौन सी फील्ड है और प्रोग्राम कौन सा चूज़ किया, सब कुछ थोड़ा सा। बिल्कुल मेरा असल में बैकग्राउंड है वो है कंप्यूटर साइंसेस का। तो कंप्यूटर साइंसेस से ऑब्वियसली अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपना प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। बट दैट वाज द फर्स्ट हर्डल जो इन्होंने रिमूव की मेरी, कि इन्होंने कहा कि आप MBA भी कर सकते हैं, जो कि मैं चाह रहा था। कि गफ़ीर ने इस बात का मुझ पे ट्रस्ट किया। Exactly. और मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर यू कैन डू इट यार। Exactly. आप कंप्यूटर साइंस से बिजनेस साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि ही हैज एम टू डू समथिंग ग्रेट इन द बिजनेस फील्ड, राइट? Exactly. सो बिकॉज़ इनके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी था। फिर उसके बाद फिर यही था कि अब एक फील्ड चेंज करनी थी। फिर अब्रॉड स्टडी वाज द लास्ट अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से मैं बाहर जाना चाह रहा था, अपनी स्टडी को भी अच्छा करना चाह रहा था और अपने करियर को भी आगे लेके बढ़ना चाह रहा था। तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी। और फिर ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड मुल्तान से, स्टडी मुल्तान से, तो यहाँ पे एक होता है कि आप नए शहर में किस पे कैसे ट्रस्ट करें। तो आई ट्रस्टेड हिम एंड ही रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। उसके बाद मेरा केस लिया इन्होंने। केस लेने के बाद ज़ाहिर बात है हर्डल्स भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिनसे हम थोड़ा परेशान हुए। बट ही वाज़ वेरी एक्टिव, ही वाज़ वेरी रिस्पॉन्सिव और इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। फर्स्ट डे से अब तक कितना डिफरेंस आया सर? फाइनेंशियल मैटर हो, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो, प्रोग्राम हो, एप्लीकेशन हो, इंटरव्यू हो, प्रिपरेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, एम्बेसी हो, तो क्या फील हुआ? कहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे इन्होंने मुझे कहा है कि यार ये काम आप कर लें, मैं आपका बाकी काम देख लूँगा। लाइक इन्होंने हमेशा यही कहा है कि ये काम खुद बढ़ के, कि ये काम मैं ऐसे चाहता हूँ ऐसे हो, मैं चाहता हूँ ऐसे हो। तो अगर मैं इनके साथ ओके करता था तो ये इस पे मुझे बड़ा अच्छा आगे ऑब्वियसली फल मिलता था उसका, कि यार वो काम हो जाता था मेरा। तो ये जो गाइडेंस है बेसिकली बाहर हर बंदा जा सकता है, लेकिन एक कंसल्टेंट के होने की रीज़न ही सबसे बड़ी ये है कि आपको श्योरिटी होती है कि मेरी जो भी फ़ाइल है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर
पूरे होंगे उसके बाद कंसल्टेंट के अलावा एक स्टूडेंट, जब एक आज के दौर का स्टूडेंट है, वो खुद भी बहुत सारा काम कर सकता है। बिल्कुल। एंड यू प्रेफर्ड कि आप फिर ये कह रहे हैं कि फिर भी एक प्रोफेशनल बंदे को चूज करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये केस अपना खुद कर सकता था, और मेरे पास मेरे कज़न का एक्सपीरियंस है, वो भी यूरोप गया, लेकिन एज ए मैच्योर मैन तो मुझे मैच्योर फैसले लेने थे, और ये एक मैच्योर फैसला भी था मेरा कि मैं खुद ना करूं, क्योंकि मैं शायद कहीं गलती कर जाऊं। कहीं पहले मीटिंग आपके दिल में बहुत ज़्यादा असर कर गई थी सर, और आपने मुझे हर एक मीटिंग में फिर बाद में मुझे कहा भी, वो क्या थी, क्या उस मीटिंग का क्या पॉइंट्स आपको ज़्यादा? सर उसमें मेन चीज़ यही थी कि आप एक तो आपने चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी मुझे, एक यानी जैसे होता है ना पिक्चर क्लियर करना, मतलब क्लियर अबाउट यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल मैटर एंड द प्रोसीजर। एग्जैक्टली। तो क्या उस 4 महीने के सफर में इन चारों कैटेगरीज में कहीं पे फील किया कि आरसा, सर आसिफ, टीम, गफीर ने कहीं पे भी डाउट फील किया हो इन सारी चीज़ों? नहीं, कभी भी यही चीज़ सबसे अच्छी लगी है ना कि सर आपने जब भी कोई बात की है वो बाद में मैंने वेरीफाई की है कहीं से भी, तो वो चीज़ सेम थी। तो ये चीज़ अब देखें, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको नहीं पता होती, मुझे पता थी, तो दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग विद यू, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग ए कॉन्वर्सेशन राइट नाउ कि हम दोनों को एक चीज़ का पता था, मज़ा ये था। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं देख रहा था ये बंदा कहीं पे तो मेरे साथ कहीं ना कहीं बात कर जाएगा उल्टी सीधी, बट ही नेवर डिड सो इट इज अ वेरी अल्हम्दुलिल्लाह आरसा नहीं करता ऐसे। आरसा गफीर के एक दोस्त भी हैं आकाश, इन स्टिल इन अ प्रोसेस फॉर एम्बेसी सेक्टर, 13 को इंटरव्यू है उनका। अब आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, और वो थोड़ा सा प्लीज डिटेल। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकॉल में मेरा एडमिशन हुआ, इट इज़ अ वेरी एंशिएंट यूनिवर्सिटी, और MBA के प्रोग्राम में मैंने एडमिशन लिया इधर। मेरा शुरू से ही बिज़नेस माइंड है, तो मैंने MBA ही करना था, और वो ऑब्वियसली मेरा हो गया एडमिशन अब वहाँ। और इसके अलावा बैकग्राउंड मेरा कंप्यूटर साइंसेस का था, तो मैं चाह रहा था कि यहाँ वापस आकर बिज़नेस भी करूँ अपना, तो उसके लिए मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हंगरी में जो कंट्री है मिशकॉल, ये 4th लार्जेस्ट कंट्री है, सिटी सिटी है आपका मिशकॉल, और बहुत ही अच्छी इनकी ऑब्वियसली इनका एनवायरनमेंट, और ऑब्वियसली मैंने हर चीज़ रिसर्च की थी कि कैसी जगह है, और इनका ऑब्वियसली वहाँ पे सिस्टम्स कैसे हैं इनकी, ये अगर बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको कैसा रिस्पांस दिया जाता है। लोग जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो लोग उनको तंज करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ भी मैंने रिसर्च करके गया कि यार ये What was your expectation when you appeared in a university interview for admission? उस का मेरे पास रिकॉर्डेड है आपका, वो इंशाल्लाह we will share it on the portal। ऐसा ही है, तो वो कैसा लगा आपको वो उस टाइम? इंटरव्यू की बड़ी अच्छी सर ने तैयारी करवा के एक तो भेजा था, और दूसरा ये कि अगर आप थोड़ा सा तैयारी करे बगैर भी जाते तो वो कोई मसला नहीं होता। लेकिन देखें यही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि उन्होंने मुझे बता के भेजा था कि यहाँ पर जाओगे तो ये सबसे पहला स्टेप होगा और ये सबसे आखिरी स्टेप होगा, और एज इट इज़ वही हुआ। मैंने फ़ीस पे की एंड पे, तो मुझे थोड़ा सा एक होता है सुकून आ गया कि यार अच्छा फ़ीस ले ली है, विच मीन्स कि आई एम कंसीडर्ड, वो उन्होंने कंसीडर किया मुझे। अच्छा, हमने जो चारों फाइनेंशियल मैटर डिस्कस किए, बहुत सारे स्टूडेंट का और हमारी सोसाइटी का ज़्यादातर कंसर्न है कि स्टूडेंट कंसल्टेंसी के अंदर फ्रॉडलेंट, हिडन ग्रैबिंग बहुत है ना। exactly. तो आपके मेरे 4 फाइनेंशियल मैटर, exactly. एक फाइनेंशियल मैटर एप्लीकेशन, ऐसे ही मैंने इन्हें कहा जी आपका इंटरव्यू होगा, यूनिवर्सिटी जाएंगे, अगर आपका ना हुआ तो इट्स खत्म, फिनिश, राइट। तो भाई जी आपने पास किया, उसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं। उसके बाद ऑफर लेटर आया, exactly. आपके हैंड ओवर कर दिया, एंड योर फादर टुक द रिस्पांसिबिलिटी टू ट्रांसफर द ट्यूशन फी वाया बैंकिंग सेक्टर, एंड ही जस्ट कॉल्ड टू मी, सर ये मेरे बेटे का इंटरव्यू लेटर आ गया और मुझे फी पे करनी है, अब मेरी गाइडलाइन है मुझे, exactly. वो बैंक गए, उन्होंने पे कर दिया, कोई मैटर प्रॉब्लम हुआ? नो। देन यू विल गो टू द एम्बेसी जाने से पहले काउंसलिंग हो गई, फिर आप वहां गए, कोई मैटर प्रॉब्लम आई? वेल, इसमें कोई हिडन आया? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई ऐसी चीज कि मैंने कहा फिर यार ये मसला मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो इवन आपने मुझे जो एक्स्ट्रा खर्चे थे वो बता दिए कि ये मैंने ऐसे मेटिकेट कर दी, ये नहीं पे करने। एक दोस्त का आपने मुझे वाकया शेयर किया था कि वो मेरा है तो वो खत्म, वो मसला हल। यस, वन ऑफ द थिंग इज 15,000 रुपीस एंड वी सेव दैट वन। वो एक ऐसा था जो इन हमारा एक्सपेंडिचर हुआ था ट्यूशन फी और एक्सेट्रा पे, वो हमारा सेव हो गया। वेल, आई एम वेरी थैंकफुल टू गफीर एंड थैंक यू, ही ट्रस्ट ऑन आरसा। Even he has the knowledge of 2 years on student counseling, इन्हें choose किया फिर भी, and thank you for the Mishkol University and the whole my team, especially आपके father और आपका वो दोस्त आकाश,
Exactly. और इस सारे सफ़र में मैंने पूरी यही कोशिश की कि मेरे साथ मैच्योर लोग जुड़ें Exactly. और एक फैमिली ऐड हों। आई एम थैंकफुल एट द एंड एंड द फर्स्ट अल्लाह पाक जिन्होंने एक और फैमिली, एक छोटा भाई, एक दोस्त दिया, फैमिली ना, और डेफिनेटली। और इस सफ़र में जितनी हमने कोशिश की है अपनी तरफ से बेस्ट करने की, वो इनके लिए करें। वेल टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इनको सुबह ज़रा तंग कर दिया था फोन पे, यार तुम इंटरव्यू गलत करके आ गए हो, क्या गलती हुई, तो एक दफ़ा ये शॉक्ड हो गए। एंड इनके पास से कल एम्बेसी से कॉल भी आई थी, ये पिक ना कर पाए, देन बेस्ट वीजा ऑफिसर समवन अदर वन कॉल्ड अस। So now alhamdulillah we have the visa offer. Kafir, I'm not going to show the complete picture of the visa. So thank you for your new journey. And Schengen zone is a big place. Exactly. 26 countries and best of luck for your future. Sir, thank you. Well, jazakallah, thank you. Allah Hafiz. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने पोर्टल पे शेयर कीजिएगा। Thank you.